40,000 का बजट रेंज है और कंफ्यूज है वन प्लस नोट 6, नथिंग फोन 4A प्रो और मोटो S70 प्रो के बीच में। तो भाई आज की इस वीडियो में हम इन तीनों स्मार्टफोन का डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं और बताएंगे कि आपके नीड के अकॉर्डिंग, यूजर्स के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट रहने वाला है। बाकी भाई वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेरिएंट्स की। तीनों में ही सबसे सस्ता देखने को मिलता है मोटो S70 प्रो। हमारे पास इसका व्हाइट वाला कलर है जो कि 8+256 स्टोरेज के साथ आता है। प्राइसिंग इसकी अभी 38,999 के आसपास चल रही है। बैंक ऑफर्स भी देखने को मिल जाते हैं। 8 नंबर सेकेंड वन प्लस नोट 6 है जो कि अभी के टाइम पे मतलब लॉन्च हुआ था तब 40,000 के अंडर था और हमने भी 40,000 के अंडर ही इसे परचेस किया था। अभी के टाइम पे इसकी प्राइस बढ़कर 42,999 हो चुकी है। यहाँ पर 2,000 का डिस्काउंट चल रहा है और इसका भी बेस वेरिएंट 8+256 के साथ आता है। तीसरा स्मार्टफोन है नथिंग फोन 4A प्रो जो कि भाई ये भी अगेन 40,000 के अंडर लॉन्च हुआ था। अभी 45,000 का मिल रहा है। नॉर्मल क्रेडिट कार्ड पे 2,500 रुपए तक का यहाँ पर डिस्काउंट मिलने वाला है। अभी बात कर लेते हैं तीनों ही स्मार्टफोन के अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस के। तो भाई तीनों स्मार्टफोन में सबसे सेटिस्फाइंग अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस मिलेगा वन प्लस में, जहाँ पर चार्जर, कवर, स्क्रीन गार्ड, केबल सब कुछ मिलने वाला है। मोटोरोला की बात करूँ तो यहाँ पर चार्जर, केबल, स्मार्टफोन मिल जाएगा पर इनबॉक्स को भी प्लास्टिक स्क्रीन गार्ड या फिर कवर नहीं मिलने वाला है। और नथिंग की बात करूँ तो यहाँ पर देखो कवर दिया है, प्लास्टिक गार्ड दिया है पर चार्जर नहीं मिलेगा। तो 45,000 के ऊपर 1,500-2,000 का चार्जर एक्स्ट्रा लेके चलना। अभी बात कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो भाई इन हैंड फील की बात करूँ तो इन तीनों स्मार्टफोन में मुझे सबसे अच्छा इन हैंड फील मोटो S70 प्रो में लगा है। यहाँ पर साइड्स कर्व देखने को मिल जाती है, फ्रंट भी कर्व है जिसकी वजह से इन हैंड इस स्मार्टफोन को पकड़ते वक्त कॉन्फिडेंस फील होगा। बाकी इसका जो बैक कैमरा मॉड्यूल है ये ऑलमोस्ट हर दूसरे मोटोरोला स्मार्टफोन जैसा देखने को मिल जाएगा। मतलब A60 फ्यूजन, 70 फ्यूजन सब बैक से एक जैसे ही लगते हैं। बाकी बैक पैनल, साइड पैनल यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट की देखने को मिल जाती है। बैक में स्लाइटली मार्बल फिनिश यहाँ पर मिलेगी। अभी बात कर लेते हैं नथिंग फोन 4A प्रो की जो कि मेटल यूनिबॉडी डिजाइन के साथ आता है और इसका वेट तीनों स्मार्टफोन में नंबर सेकेंड पे है जो कि थोड़ा सा हेवियर है मोटो से। साइड्स भी स्लाइटली कर्व होने की वजह से इन हैंड ये अच्छा फील होता है, थोड़ा सा बॉक्सी फील होने वाला है। बैक में एक बहुत ही यूनिक लुकिंग ग्लिफ मैट्रिक्स देखने को मिल जाएगा। एल्यूमिनियम बैक है जहाँ पर थोड़े से फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। वन प्लस नोट 6 की बात करूँ तो क्योंकि बड़ी बैटरी के साथ ये स्मार्टफोन आता है तो इन हैंड तीनों स्मार्टफोन में सबसे मोटा भारी फील होने वाला है। बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है, एजेस हाथों में गड़ते नहीं है। बाकी साइड फ्रेम, बैक फ्रेम यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट की मिल जाती है। बैक का जो कैमरा मॉड्यूल है इसके जो फ्लैगशिप फोन्स आते हैं ना उसके जैसा ही लग रहा है और थोड़ा बेटर डिजाइन लगता है। वैसे नंबर 1 पे डिजाइन के मामले में मैं नथिंग को रखूंगा, सेकंड पे वन प्लस, थर्ड पे मोटोरोला को। आईपी रेटिंग 4A प्रो में सबसे कम मिलती है, IP65 की मिलेगी। सेकंड पे मोटोरोला है जहाँ पर IP68 69 की रेटिंग है और वन प्लस नोट 6 में IP68 69 69 के सारी रेटिंग देखने को मिल जाती है। ग्लास प्रोटेक्शन भी यहाँ पर जो मोटोरोला है और नथिंग फोन 4A प्रो है दोनों में गोरिल्ला ग्लास 7i मिलता है। वन प्लस नोट 6 में क्रिस्टल गार्ड देखने को मिल जाता है और क्योंकि तीनों स्मार्टफोन को मैंने खुद से परचेस किया है तो विदाउट गार्ड मैंने यूज नहीं किया है अभी तक। और पर्सनली मैं भी आपको ये रिकमेंड करूंगा कि भाई अगर स्मार्टफोन ले रहे हो 40,000 तक का तो स्क्रीन गार्ड तो लगा ही लेना। बाकी तीनों स्मार्टफोन में डुअल नैनो सिम का सपोर्ट मिल जाता है। कोई भी हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, मतलब आप स्टोरेज को एक्सपांड नहीं कर सकते। तो भाई स्टोरेज बढ़ाने का सपना भूल जाओ। तीनों स्मार्टफोन के राइट साइड में वॉल्यूम बटन और पावर बटन देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में तीनों ही स्मार्टफोन में एक एक्स्ट्रा बटन मिलता है जिसे वन प्लस बुलाता है प्लस की। कस्टमाइज कर सकते हो और तीनों में सबसे प्रैक्टिकल मुझे यही लगा है। नथिंग इसे बुलाता है एसेंशियल की जो कि AI की तरह वर्क करता है। स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं, वो अरेंज करके रख देगा। नोट्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। स्पीकर्स की बात करूँ तीनों स्मार्टफोन में डुअल स्पीकर्स का सपोर्ट मिल जाता है। सबसे बेस्ट स्पीकर की क्वालिटी मुझे मोटोरोला की लगी जहाँ पर बेस बेटर है, लाउडनेस अच्छी है पर एक प्रॉब्लम फील होती है जब आप इसे फुल वॉल्यूम पे मतलब सुनते हैं विदाउट कवर तो इसका जो बैक है थोड़ा सा वाइब्रेट करता है और ऐसे होल्ड करेंगे तो थोड़ा सा इरिटेटिंग फील हो जाएगा, मतलब थोड़ा झुनझुन टाइप हाथ में फील होगा। वहीं जो 4A प्रो और वन प्लस नोट 6 है दोनों की ही ऑडियो क्वालिटी मुझे ऑलमोस्ट सेम ही फील हुई है। बस 19-20 का भी फर्क नहीं होगा, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं चाहे बात करूँ बेस की, वॉल्यूम की। बाकी हाँ वन प्लस में क्योंकि यहाँ पर 300% तक वॉल्यूम बढ़ाने का ऑप्शन भी मिलता है तो वॉल्यूम अगर आप बढ़ा देंगे तो स्लाइटली ये लाउडर हो जाता है। अभी आ जाते हैं भाई तीनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्लेस के ऊपर और यहाँ पर मोटोरोला में एक 6.8 इंचेस की 1.5 के पैनल मिलती है, 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। ये क्वाड कर्व डिस्प्ले है जो कि साइड से, ऊपर से, नीचे से हर जगह से बराबर कर्व है इस बार। और इस बार जो इसका डिजाइन भी है ना मोटोरोला का थोड़ा सा चौड़ा हो गया है। बाकी भाई क्योंकि कर्व डिस्प्ले है तो थोड़ा बचा के रखना क्योंकि अगर गिरा तो टूटेगा और टूटना थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा। इवन यहाँ पर जो स्क्रीन गार्ड है उसे लगाने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि नॉर्मली ग्लास गार्ड्स मिलते नहीं
है और कब वाला ग्लास गार्ड यूवी ग्लू से लगता है तो उसे टाइम टाइम पर बदलवाते रहना। बात करो नथिंग की तो यहाँ पर 6.8 इंचेस की एक LTPS 1.5 की डिस्प्ले मिल जाएगी। 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। ये एक फ्लैट पैनल है, बेजल्स यहाँ पर सिमेट्रिकल देखने को मिल जाएंगे। डिस्प्ले की क्वालिटी तगड़ी है। OnePlus Nord 6 में एक 6.7 इंचेस की डिस्प्ले है, ये भी 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आती है। 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। फ्लैट पैनल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले की क्वालिटी तीनों ही स्मार्टफोन की तगड़ी है। साइड बाय साइड जब हमने तीनों स्मार्टफोन को चेक किया तो देखो बेजल्स देखें, मोटोरोला के कॉर्नर बेजल्स है ना थोड़े से मोटे हैं। सेम जो OnePlus है यहाँ पर भी बेजल्स पतले मिल जाएंगे। इवन नथिंग फोन 4A Pro से भी पतले बेजल्स है, पर जो कॉर्नर बेजल्स है वो स्लाइटली मोटे हैं। 4A के बेजल्स थोड़े से मोटे लगेंगे, पर चारों ही साइड सिमेट्रिकल है तो प्रीमियम फील देता है ये। बाकी यहाँ पर नथिंग फोन 4A Pro में 1600 निट्स हाई ब्राइटनेस और OnePlus और मोटोरोला में 1800 निट्स की हाई ब्राइटनेस मिल जाती है। पर हमने जब यहाँ पर साइड बाय साइड चेक किया तो सबसे ब्राइटर पे मोटोरोला था, सेकंड पे OnePlus था और थर्ड पे नथिंग लगा था। वैसे तो देखो ब्राइटनेस से रिलेटेड कोई भी इशू आने वाला नहीं है, चाहे आप इंडोर आउटडोर इवन हार्श सनलाइट में भी यूज करेंगे तो तीनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले विजिबल है, ब्राइटर फील होती है। तीनों स्मार्टफोन में HDR का सपोर्ट मिल जाता है। हमने तीनों स्मार्टफोन में HDR कंटेंट जब चला के देखा तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्राइटर हमें मोटोरोला लगा, सेकंड पे नथिंग था और थर्ड पे OnePlus था। डिस्प्ले की क्वालिटी तो देखो तीनों स्मार्टफोन में तगड़ी मिल जाती है, पर साइड बाय साइड चेक करने पे मोटोरोला थोड़ा सा सैचुरेटेड फील होगा। सेकंड पे 4A Pro था और थर्ड पे था OnePlus। भाई ये तो बात हो गई डिस्प्ले की। अभी बात कर लेते हैं तीनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स की। तो तीनों स्मार्टफोन में सबसे वीक प्रोसेसर आता है नथिंग फोन 4A Pro में, जो कि 7 Gen 4 प्रोसेसर के साथ आता है। सेकंड पे मोटोरोला है Dimensity 8500 Extreme और थर्ड पे Note 6 है जो कि 8 Gen 4 प्रोसेसर के साथ आने वाला है। बाकी ज्यादा हम यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स पे ध्यान देते नहीं है, पर एंथुसियास्ट टेस्ट हमने किया था जहाँ पर सबसे कम एंथुसियास्ट स्कोर आया था नथिंग का 13 लाख के अराउंड, सेकंड पे मोटोरोला था 18 लाख और थर्ड पे था OnePlus Nord 6 जिसका स्कोर 23 लाख के अराउंड आया था। वहीं इन तीनों स्मार्टफोन में UFS स्टोरेज का भी थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है। जो 4A Pro है ये UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है आउट ऑफ द बॉक्स। Nord 6 और मोटोरोला में UFS 4.1 की स्टोरेज मिल जाती है। बाकी भाई परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए हमने कुछ यहाँ पर बेसिक टेस्ट भी किया था, जहाँ पर सबसे पहले तो बूटअप टेस्ट किया। बूटअप टेस्ट में OnePlus Nord 6 नंबर 1 पे था, सेकंड पे था नथिंग और थर्ड पे था मोटोरोला। उसके बाद हमने यहाँ पर BGMI ओपन टेस्ट किया, जहाँ पर तीनों स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही ऑन हुए थे, पर अच्छे से देखने पर जहाँ पर सरप्राइजिंगली नथिंग फोन 4A Pro नंबर 1 पे था। मुझे लगा OnePlus आएगा जो कि सेकंड नंबर पे था और थर्ड पे मोटोरोला था। फिर हमने यहाँ पर काइनमास्टर टेस्ट किया, जहाँ पर हमने सेम प्रोजेक्ट, सेम सेटिंग, सेम वीडियो को अपलोड किया था, सेम ही एक्सपोर्ट सेटिंग और सेम बिटरेट पे एक्सपोर्ट किया। तो अगेन जो मोटोरोला है नंबर 1 पे आया था, सेकंड नंबर पे था OnePlus और थर्ड पे था नथिंग। बाकी भाई उसके बाद हमने गेमिंग टेस्ट भी डिटेल में किया था, उसकी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं बैटरी की। तो यहाँ पर सबसे छोटी बैटरी देखने को मिल जाती है नथिंग फोन 4A Pro में, जो कि आता है 5400 mAh की बैटरी के साथ। इनबॉक्स को भी चार्जिंग अडेप्टर भी नहीं है। 50 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है। जब हमने यहाँ पर चार्जिंग टेस्ट किया तो स्मार्टफोन अराउंड 1 घंटे 15-20 मिनट के आसपास लेता है कंप्लीटली चार्ज होने में। सेकंड पे था मोटोरोला जिसकी बैटरी 6500 mAh की है विद 90 वोल्ट चार्जिंग सपोर्ट। ये लेता है अराउंड 1 घंटे 5 से 10 मिनट के आसपास। और सबसे बड़ी बैटरी के साथ आता है OnePlus, जहाँ पर 9000 mAh की बैटरी विद 80 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है और इसे कंप्लीटली चार्ज होने में 1 घंटे 30-35 मिनट के आसपास का टाइम लगता है। वैसे हमने तीनों स्मार्टफोन का अभी तक एक्सट्रीम बैटरी टेस्ट नहीं किया, पर बहुत ही जल्द चैनल पे आपको एक्सट्रीम बैटरी टेस्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इन तीनों स्मार्टफोन को मैंने टैग भी कर दिया है नीचे, बेस्ट बाइंग लिंक, आप वहां से जाकर परचेस कर सकते हैं। बाकी नॉर्मली जितना हमने यूज किया उसके अकॉर्डिंग बताऊं तो यहाँ पर जो नथिंग है ये अराउंड 7-7.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम निकाल के दे देता है। मोटोरोला जो है 9-10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम निकाल के देता है और जो OnePlus है ये 12.5-13 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम निकाल के देने वाला है। अभी बात कर लेते हैं गेमिंग की। तो तीनों स्मार्टफोन BGMI में 120 FPS के सपोर्ट के साथ आते हैं, पर जब हमने यहाँ पर गेमिंग टेस्ट किया तो भाई परफॉर्मेंस के मामले में नो डाउट जो OnePlus Nord 6 है तो ये जबरदस्त निकल के आया है। गेमिंग फीचर्स भी यहाँ पर बेटर मिल जाते हैं। जो नथिंग है और मोटो है यहाँ पर बेसिक से गेमिंग फीचर मिलते हैं, पर OnePlus Nord 6 में आप परफॉर्मेंस चेंज कर पाएंगे, टच रिस्पॉन्स, रिफ्रेश रेट, FPS को भी बूस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके साथ साथ बाईपास चार्जिंग जैसे भी फीचर यहाँ पर मिलते हैं। हमने जब यहाँ पर 1 घंटे BGMI टेस्ट किया, नॉर्मली जो Nord 6 है ये अराउंड 100 से लेके 105 के आसपास FPS निकाल के देता है। और थोड़ा लॉन्ग टर्म गेमिंग करी थी तो वहां पर इसने जो एवरेज FPS है वो अराउंड 60 के आसपास मेंटेन किए थे। नॉर्मली ये 80-81 के आसपास निकाल के देता है। 1 घंटे की कंटिन्यू गेमिंग के बाद इसका जो टेम्परेचर है वो 48-49 डिग्री के आसपास चले गया था और जो बैटरी है वो 10% के आसपास ड्रॉप हुई थी। बात करूं मोटोरोला की तो इसने जो FPS है अराउंड 88 से
90 के आसपास मेंटेन किए थे। हेवी गेमिंग में अराउंड 46 के आसपास इसने एवरेज FPS मेंटेन किया था। 1 घंटे के बाद जो टेम्परेचर है 47-48 डिग्री पे था और बैटरी ड्रॉप इसका 13% के आसपास हुआ था। और सबसे ज्यादा अनस्टेबल मुझे लगा नथिंग, जो कि गेमिंग करते वक्त शुरू में ही 60-70 पे आ गया था। मतलब थोड़ा सा ही ये शुरू में ही 100 के ऊपर FPS देता है, उसके बाद फिर यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिलता है और बीच में एक बार जब ये 60 FPS के आसपास आ जाता है उसके बाद तो वो उसी पे मेंटेन रखता है। 1 घंटे की गेमिंग के बाद इसका जो टेम्परेचर है वो 47 डिग्री के आसपास था और बैटरी ड्रॉप इसकी अराउंड 15% के आसपास हुई थी। तो भाई अगर आप गेमिंग पर्पस के लिए ढूंढ रहे तो मेरे ख्याल से इसे आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। क्लियर विनर रहेगा भाई OnePlus Nord 6। अभी बात कर लेते हैं UI और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की। तो देखो भाई तीनों ही स्मार्टफोन Android 16 के साथ आता है। यहाँ पर OnePlus Nord 6 में Oxynoise मिल जाएगा, Motorola में Hello UI है और Nothing में खुद का ही Nothing OS देखने को मिलता है। बेस्ट UI की बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो OnePlus Nord 6 का UI है वो बेस्ट है Oxynoise, जहाँ पर एकदम मक्खन आपको एनिमेशन देखने को मिल जाएगा और हैप्टिक का सपोर्ट मिलता है। यूज करते वक्त आपको जो फील आता है वो बेटर रहे और बहुत सारे यहाँ पर फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे इसके UI के। सेकंड नंबर पे UI में मैंने रखा है Nothing को, जो कि क्लीन है, मिनिमल है, टाइमली अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ऑलमोस्ट 0 ब्लोटवेयर के साथ आता है और यहाँ पर भी फीचर्स बहुत सारे हैं। यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में विजेट्स ऐड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि OnePlus में मिसिंग है। तो ये बात मुझे इसकी अच्छी लगी है। हैप्टिक्स इसके और भी बेटर फील हुए हैं मुझे OnePlus से भी, मतलब थोड़े से स्लाइटली बेटर है, 19-20 का फर्क होगा। 8 नंबर थर्ड हमने Motorola को रखा है, जिसका UI नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड है, ये भी बिल्कुल क्लीन है। अपडेट्स की बात करूँ तो अपडेट में भी यहाँ पर OnePlus बाजी मार जाता है, जो कि 4+6 ईयर्स के अपडेट के साथ आता है। सेकंड पे Nothing है, जो कि 3+6 ईयर्स के अपडेट के साथ मिलेगा और Motorola 3+3 ईयर्स के साथ आता है। भाई कनेक्टिविटी की बात करूँ तो भाई यहाँ पर Motorola में 17 5G के बैंड्स, OnePlus Nord 6 में 11 और Nothing में 10 5G के बैंड्स मिलते हैं। Nord 6 में Wi-Fi 7 मिल जाता है, Motorola में Wi-Fi 6E और Nothing में Wi-Fi 6 मिलता है। तीनों में ही NFC का सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पर Motorola का छोड़ के Nothing और OnePlus में IR ब्लास्टर भी देखने को मिल जाता है। Nothing और Motorola में Bluetooth 5.4 आता है और OnePlus Nord 6 में थोड़ा सा लेटेस्ट Bluetooth 6 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वैसे कनेक्टिविटी की बात करूँ तो नॉर्मली रियल लाइफ में जितना भी मैंने यूज करा है मुझे यहाँ पर नेटवर्क से रिलेटेड कुछ भी इशू नहीं फील हुआ है। इवन वाईफाई चलाते हुए भी कोई दिक्कत नहीं आती है। कंसिस्टेंट 5G प्लस का सपोर्ट मिल जाता है। Motorola में यहाँ पर क्योंकि गूगल डायलर मिलता है तो अनाउंसमेंट होती है। Nothing में वीजेट के थ्रू आप अनाउंसमेंट को स्टॉप कर सकते हैं और OnePlus में खुद का डायलर आता है तो उसके थ्रू अनाउंसमेंट नहीं होती है। अभी कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पर OnePlus और Motorola में डुअल कैमरा सेटअप है बैक में। वही जो Nothing है ये आता है ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ, मतलब टेलीफोटो कैमरा यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। साइड बाय साइड जब हमने फोटोज को कंपेयर करके देखा तो यहाँ पर जो 70 प्रो है थोड़ी सी सेचुरेटेड फोटोज क्लिक करता है। Nothing वहीं दूसरी तरफ थोड़ा नेचुरल साइड रहने की कोशिश करता है, इतना बूस्ट नहीं करता है कलर्स को। और जो Note 6 है थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट सी फोटोज क्लिक करता है। सेचुरेशन इसका भी है पर मोटो जितना बूस्टेड नहीं फील होता है। वही जो 70 प्रो है इसका जो हाईलाइट कंट्रोल है वो अच्छा है, थोड़ा सा वार्मर टोन में ये फोटोज क्लिक करता है। Nothing का हाईलाइट कंट्रोल और भी ज्यादा अच्छा है, मोस्टली फोटोज में अच्छा ही लगता है पर कुछ कुछ फोटोज में थोड़ा अननेचुरल भी फील होता है। वही जो Note 6 है इसका जो हाईलाइट कंट्रोल है ये इतना अच्छा नहीं है, मतलब जो ज्यादा अगर स्काई वाला पार्ट आ रहा है तो थोड़ा सा कभी कभार ये ब्राइट कर देता है। ओवरऑल फोटोज इसकी भी अच्छी लगती है, ऑप्टिमाइजेशन अच्छा होने की वजह से थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट सी फोटोज क्लिक करता है और अच्छी फोटोज क्लिक करता है। नाइट की बात करूं तो जो Moto A70 Pro है ये फोटोज को बेटर हैंडल करता है, थोड़ी सेचुरेटेड फोटोज क्लिक करता है और सोशल मीडिया रेडी फोटोज आती हैं। वही जो Nothing है ये थोड़ा सा यहाँ पर भी नेचुरल फोटोज क्लिक करने वाला है, कभी कभार इनकंसिस्टेंट भी रहता है। और Note 6 डार्क फोटोज क्लिक करता है पर दिखने में अच्छी लगती हैं। अल्ट्रा वाइड की बात करूं तो 70 Pro तीनों स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा वाइडेस्ट फोटोज को क्लिक करता है। कलर थोड़ा सा इसका ब्राइट रहने वाला है, नाइट में ये कलर्स को अच्छे से हैंडल करता है। Nothing की बात करूं तो इसका हाईलाइट और शेडो वाला पार्ट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे से भी अच्छा है। उसके अलावा ओवरऑल फोटोज मुझे अच्छी लगी हैं। थोड़ा सा ये नाइट में वार्मर साइड रहता है और कभी कभार थोड़ा इनकंसिस्टेंट भी लगा है। इवन जो Note 6 भी है ये भी थोड़ा सा वार्मर साइड रहता है, इसका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा ये भी अच्छा फील होता है। ह्यूमन सब्जेक्ट की बात करूँ तो देखो तीनों स्मार्टफोन मुझे थोड़े से इनकंसिस्टेंट लगे हैं। जो Nothing है इसका कलर थोड़ा सा मुझे नेचुरल साइड लगता है, Motorola का कलर थोड़ा येलो साइड ज्यादा है। बाकी ओवरऑल जो फोटोज है वो आप देख लो, इवन मैंने यहाँ पर कुछ सेल्फी फोटोज भी क्लिक करी थी और तीनों स्मार्टफोन मुझे थोड़े से इनकंसिस्टेंट लगे। वैसे डायरेक्ट लाइट में तो फोटोज तीनों की ही अच्छी आती है। जो Nothing है इससे एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ये मिलता है कि ये एक एक्स्ट्रा टेलीफोटो कैमरे के साथ आता है, जो कि फोटोग्राफर्स के लिए मेरे ख्याल से एक बेटर चॉइस रहने वाली है और थोड़ा वर्सेटाइल रहने वाला है। कुछ फोटोज मैंने क्लिक करी है जो कि 3.5x नॉर्मल क्लिक करता है, 7.5x पे आप जूम करके क्लिक कर सकते हैं। उसके ऊपर जो फोटोज है थोड़ी सी फटती हैं। सही है।
मोटोरोला फोकस इशू है भाई। अभी के टाइम पे तीनों ही स्मार्टफोन के मेन कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। नीचे रोड है तो देख लो आप किस टाइप का ये स्मार्टफोन, मतलब ये तीनों स्मार्टफोन ऑडियो को हैंडल करते हैं। अभी अगर बात करूँ इन तीनों स्मार्टफोन के सेंसर की, तो सबसे बेसिक सेंसर यहाँ पर मिलता है वन प्लस में, जो कि है लीटिया 600, नथिंग फोन 4A में लीटिया 700C और मोटोरोला में 710 लीटिया सोनी का सेंसर देखने को मिल जाता है। कैमरे की क्वालिटी आप देख लो किस टाइप की यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अभी तो एकदम आइडियल लाइटिंग कंडीशन में हूँ। अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रगलिंग लाइट में जाऊँ तो भाई यहाँ पर देख लो आप, धूप में आ जाओ ताकि तीनों ही स्मार्टफोन धूप में रहेंगे तो प्रॉपरली पता चल पाएगा। तो भाई आप देख लो तीनों स्मार्टफोन में कौन सा स्मार्टफोन बेटर लाइट को हैंडल करता है। अगर मैं इंडोर की बात करता हूँ, इंडोर की बात करूँ तो भाई इंडोर में देख लो इस टाइप की क्वालिटी मिल जाती है। मोटोरोला में हमें फोकसिंग इशू देखने को मिला है, बाकी ओवरऑल तो कैमरे की क्वालिटी मुझे नहीं पता, आप बताओ किस टाइप की मिल जाती है। अभी बात कर लेते हैं फ़ोटोज़ की। भाई अभी का टाइम पे तीनों ही स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और एकदम सन में हूँ मैं, देख लो किस टाइप की क्वालिटी आ रही है। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो सबसे अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर मोटो A70 Pro में मिलती है, मतलब सेटिंग अच्छी मिल जाती है जहाँ पर 4K 60 FPS की वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। वन प्लस जो बीच में है यहाँ पर 4K 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है। और जो नथिंग है, नथिंग में भाई 4K का सपोर्ट नहीं मिलता है, यहाँ पर आप 1080p 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। अगर मैं थोड़ा सा सन के अगेंस्ट जाके आपको दिखाऊं तो भाई स्टेबलाइजेशन आप चेक कर लो सबसे पहले, और अगेंस्ट द सन वाली वीडियो कुछ इस टाइप की आने वाली है भाई, ठीक है। और ये नॉर्मल सन। बाकी भाई ये तो था हमारा डिटेल कंपैरिजन इन तीनों ही स्मार्टफोन के बीच में। होपफुली अभी तक आप स्पेक्स के अकॉर्डिंग, हमारे रियल लाइफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डिसाइड कर पाए होंगे कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट रहने वाला है। पर मैं अपना पर्सनल वर्डिक्ट दूं तो भाई देखो, अगर आपको UI अच्छा चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ट चाहिए, बैटरी भी अच्छी चाहिए और ओवरऑल स्पेक्स भी अच्छी होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से वन प्लस नोट 6 अभी के टाइम पे 40,000 के बजट में एक बहुत ही अच्छा और तगड़ा स्मार्टफोन रहने वाला है। मतलब प्राइसेस तो बढ़ गई है। अगर बात करूँ नथिंग फोन 4A प्रो की, तो भाई अगर आपको एक डिजाइन तगड़ा चाहिए, मेटल यूनिबॉडी चाहिए, आपको बेसिकली गेमिंग इतनी नहीं करनी है, पर उसके अलावा क्लीन एक्सपीरियंस, टाइमली अपडेट चाहिए, तो आपको एकदम आंख बंद करके नथिंग फोन 4A प्रो के साथ जाना चाहिए। चार्जर का पैसा और ऊपर से इकट्ठा कर लेना। बाकी बात करो अगर A70 प्रो की, तो क्लीन एक्सपीरियंस के साथ आता है, डिस्प्ले तगड़ी मिल जाती है, कैमरा बहुत ही जबरदस्त है और ओवरऑल तीनों स्मार्टफोन में सबसे वैल्यू फॉर मनी वाला स्मार्टफोन है जहां पर स्पेक्स तगड़ी मिल जाती है। अगर आपको किसी और स्मार्टफोन का, किसी और बजट के स्मार्टफोन का कंपैरिजन चाहिए, नीचे कमेंट कर दो। तीनों स्मार्टफोन की बेस्ट बाइंग लिंक को नीचे टैग भी कर दिया है और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।